सबको जय मसीह की। परमेश्वर की महिमा हो कि एक बार फिर से हमें मौका मिला है कि हम एक और अध्याय का अध्ययन कर सकें। और आज हम देखेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय। और इस अध्याय में हम देखेंगे नासरत में यीशु का अनादर और 12 प्रेरितों का भेजा जाना और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की हत्या भी हम देखेंगे। और साथ ही देखेंगे हम प्रेरितों की वापसी और एकांतवास। और इसके साथ साथ 5000 लोगों को खिलाना और यीशु का पानी पर चलना। और अंत में देखेंगे हम नासरत में रोगियों को चंगा करना। तो आइए शुरू करते हैं पहली आयत से। और पहली आयत है उसका जो शीर्षक है वो है नासरत में यीशु का अनादर। वहां से निकलकर यीशु अपने देश में आया और उसके चेले भी उसके पीछे आए। वहां से निकलकर मतलब कहां से निकलकर? और जहां पर कि दुष्ट आत्मा ग्रस्त रोगी को यीशु ने चंगा किया था और झील के किनारे यहाँ गिरोसिनियों के देश है वहां चले गए थे यीशु मसीह। और उसके बाद याईर की पुत्री और एक और स्त्री को भी यीशु मसीह ने दूसरी जगह चंगा किया था। इन सारे चिन्ह चमत्कारों और यात्रा के बाद यीशु मसीह अपने खुद के देश अर्थात नासरत में आ गया और उसके साथ साथ उसके चेले भी थे। सब्बत के दिन वह आराधनालय में उपदेश करने लगा और बहुत से लोग सुनकर चकित हुए। सब्बत का दिन था तो यीशु मसीह है वो जैसे और कहीं जाकर उपदेश करता था ऐसे ही नासरत में भी उपदेश देने लगा, परमेश्वर के वचनों को सुनाने लगा। तो वहां पर जो बहुत सारे लोग जो उसी के कुटुंबी थे, उसी के अड़ोसी पड़ोसी थे, उसी के देश के थे, वो सब यीशु मसीह का ये प्रवचन सुनकर बड़े अचंभित हुए और कहने लगे इसको ये बातें कहाँ से आ गई? यह कौन सा ज्ञान है जो उसको दिया गया है? सारे बोले भाई कमाल है, इतनी सारी बातें वो करते सीख गया भाई। और ऐसा कौन सा ज्ञान प्राप्त कराया भाई? कौन सा लंदन में जाके वो डिग्री ले आया? बड़ी ज्ञान की बात करा भाई छोरा है तो। और कैसे सामर्थ्य के काम इसके हाथों से प्रकट होते हैं और जिस पर हाथ रख दे वो ठीक हो जाए। बड़ा तगड़ा चमत्कार हो गया भाई इसके। तो क्या यह वही बड़ा ही नहीं जो मरियम का पुत्र है? बोले ये वो छोरा कौन के जो मरियम का छोरा है और वो लुहार है, गडरिया है और याकूब और येसेस और यहूदा और शमौन का भाई है। और बोले उनका भाई कौन के जो ये हमारे साथ ही रहते हैं? क्या उसकी बहनें हमारे यहाँ बीच में नहीं रहती? इसकी बहन तो रेरवा है, इसके भाई ये न्यू अंडे है। अरे यो इतना बड़ा ज्ञानी बन गया भाई, इतना बड़ा चमत्कारी बन गया, यो किस तरह उसका है? सारे लोग अचंभा करने लगे, इसलिए उन्होंने उसके विरोध में ठोकर खाई। और ये सारी बातें जब उन्होंने कही तो यीशु के परमेश्वर के पुत्र के विरोध में उन्होंने ठोकर खाई, एक प्रकार का गुनाह किया। यीशु ने उनसे कहा भविष्यवक्ताओं का अपने देश और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़कर और कहीं अनादर नहीं होता। तो यीशु मसीह ने यहाँ पूरी दुनिया को एक स्पष्ट बात बताई कि जो ज्ञानी पुरुष होता है, जो ज्ञानवान पुरुष होता है, या फिर जिसके पास कोई स्पेशल टैलेंट होता है या कोई आर्टिस्ट या कलाकार होता है, उसका जहाँ पर वो पैदा हुआ, जहाँ रहता है, वहाँ पर उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, कोई इज्जत नहीं होती। वो कोई अपने टैलेंट के बारे में, अपने ज्ञान के बारे में कुछ बताता है तो लोग कहते जा रहे हैं, पूरे नहीं अंडा करता। लेकिन वहाँ से बाहर पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ वो प्रदर्शन करेगा अपना, वहाँ पर उसको बहुत इज्जत मान और सम्मान मिलेगी। ये बातें बाइबल की है वो पूरी दुनिया में बहुत ही पॉपुलर है कि भविष्यवक्ताओं का, आर्टिस्ट, कलाकार, इन लोगों का अपने देश, अपने शहर, अपने गांव छोड़कर और कहीं भी निरादर नहीं होता, अपमान नहीं होता है। वह वहां कोई सामर्थ्य का काम न कर सका, केवल थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। यीशु मसीह का फिर मूड खराब हो गया, सारे लोग इस प्रकार की बातें करने लगे। तो उसने फिर देखा कि यहाँ के लोग है वो चमत्कारों के और इस वचन के लायक ही नहीं है। यीशु मसीह ने और फिर ज्यादा चमत्कार नहीं किए, बस थोड़े बहुत लोगों को चंगा किया और उसे उसके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ और वह चारों ओर के गांव में उपदेश करता फिरा। तो मुझे हैरान हो गया, मेरे खुद के गांव के लोग विश्वास कौन करना रहे? जहाँ मैंने जन्म लिया, जहाँ मेरी माता, मेरे भाई, मेरे पिताजी हैं, वहां पर
जहाँ परमेश्वर ने वेरी स्पेशल मुझे भेजा, वहाँ के लोग मुझ पे विश्वास नहीं कर रहे। बड़ी हैरानी की बात है, ये तो नरक में जाने के वाली पार्टी है। तो इसलिए यीशु मसीह वहाँ पर ज़्यादा चमत्कार न कर सके और आसपास के और गाँव में चले गए। आगे हम देखते हैं 12 प्रेरितों का भेजा जाना जो हमें मिलता है 7वीं आयत में। उसने 12 को अपने पास बुलाया और उन्हें 2-2 करके भेजने लगा। अपने जो 12 चेले थे उनको पास बुलाकर उनको 2-2 की मंडली में भेजने लगा, 2-2 के ग्रुप में भेजने लगा और उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। और उन चेलों को साथ साथ अशुद्ध आत्माओं को कंट्रोल करने पर अधिकार दिया। उसने उन्हें आज्ञा दी और अपने सब चेलों को यीशु मसीह वहाँ से भेजते समय आज्ञा देता था कि मार्ग के लिए लाठी छोड़ और कुछ न लो। भाई रास्ते में जाने के लिए सिर्फ एक लाठी लेनी है और कुछ नहीं लेना है। न तो रोटी भी नहीं लेनी है, न जोड़ी, बटुए, वॉलेट, गूगल पे, पेटीएम वगैरह ये कुछ नहीं लेने हैं। और न बटुए में पैसे रखो और अपना बैंक अकाउंट भी खाली करके चलना है। और बटुआ है उसमें पैसे लेने की जरूरत नहीं है, जेब में पैसे लेके चलने की जरूरत नहीं है। कब जरूरत नहीं है? जब मैं तुम्हें भेज रहा हूँ और तुम वचन के प्रचार प्रसार को जा रहे हो। हम सब के लिए भी ये मैसेज है कि जब हम परमेश्वर के नाम में आगे बढ़ते हैं और उसके नाम को प्रचारित करने के लिए जब हम दर दर जगह जगह पर प्रचार के लिए जाते हैं तो हमें यह चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे जो डेली वेज के जो खर्चे हैं वे कहाँ से चलेंगे, हमारे परिवार का खर्चा कहाँ से चलेगा, हमारे बेटों की फीस कहाँ से हम अदा करेंगे। वो सारा कुछ परमेश्वर है, वो संभाल लेता है और हमारी इनकम के ऐसे सोर्स पैदा करते हैं कि परमेश्वर के काम में कोई रुकावट ना आए। लेकिन ये होता है जब हम पूरी तत्परता से, पूरी निष्ठा से परमेश्वर के प्रचार प्रसार के लिए निकल लेते हैं। और परंतु जूतियाँ पहनो और 2-2 कुर्ते न पहनो। जूती तो तुम पहन लेना परंतु 2-2 कुर्ते न पहन लेना। ये यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा जब वो उन्हें परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए दूसरी जगह पर भेज रहे थे। और उसने चेलों से यह भी कहा जहाँ कहीं तुम किसी घर में उतरो तो जब तक वहाँ से विदा न हो तब तक उसी घर में रहना। तो यीशु मसीह ने कहा जिस भी घर में जाकर ठहर जाओ उसी घर में ठहरे रहना। ऐसा न करना कि एक रात इस घर में रुक गए, दूसरी रात उस घर में रुक गए, तीसरी रात इस घर में रुक गए। तुम ऐसा करके एक दूसरे के घरों में पार्टी बाजी मत करते रहना। इस चक्कर में मत रहना कि वहाँ अच्छा मिलेगा यहाँ अच्छा मिलेगा, बल्कि जिस एक घर में जाओ उसी घर में ही जब तक तुम्हें किसी गांव में 2 या 3 या 1 हफ्ता रहना हो एक ही घर में रहना। जिस स्थान के लोग तुम्हें शरण न ग्रहण न करे और तुम्हारी न सुने और जिस गांव शहर के लोग तुम्हारी बातों को न सुने, तुम्हें ग्रहण न करें, वहां से चलते ही अपने तलवों की धूल झाड़ दो कि उन पर गवाही हो। तो उस नगर से बाहर निकलते समय अपने पाँवों की धूल को भी वहीं झाड़ दो ताकि उन लोगों के खिलाफ गवाही बने कि उन लोगों के पास है वो परमेश्वर का जन आया था नरक की आग से बचाने के लिए और स्वर्ग में जाने का संदेश लेकर, लेकिन लोगों ने उन्हें नहीं सुना। ताकि कल को जब इस पृथ्वी का न्याय किया जाए तो वे ये न कहे कि हमारे पास तो कोई हमें चेताने को आया ही नहीं, क्योंकि वो जो धूल जो तुम झाड़ोगे जाते समय वो उस समय उनके ऊपर गवाही होगी कि देखो उन लोगों की ये रही धूल जो कि तुम लोगों को शिक्षा देने आए थे, तुमने उन्हें बेइज्जत करके भगा दिया। तब उन्होंने जाकर प्रचार किया कि मन फिराओ और बहुत सी दुष्ट आत्मा को निकाला और बहुत से बीमारों पर तेल मलकर उन्हें चंगा करो। फिर उन्हें यीशु के चेलों ने जाकर प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया और परमेश्वर के नाम को लेकर बहुत सारे लोगों को चंगा किया और उन्हें तेल मलकर बीमारों को दुरुस्त किया। और बहुत सी दुष्ट आत्मा को उसके चेले हैं वो उसी समय से निकालने लगे। अब हम आ गए हैं 14वीं आयत में और यहाँ पर लिखा है यूहन्ना 32वां देने वाले की हत्या। हेरोदेस राजा ने भी इसकी चर्चा सुनी क्योंकि उसका नाम फैल गया था। जो राजा हेरोदेस था उसने भी यीशु मसीह की चर्चा सुनी क्योंकि यीशु मसीह का नाम बहुत ही फैल गया था
और उसने कहा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मरों में से जी उठा है। तो जब यीशु के प्रचार प्रसार की चर्चा सुनी तो उसने कहा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है जो कि मर गया था अब जिंदा हो गया है, इसलिए उससे ये सामर्थ्य के काम प्रकट होते, इसलिए यीशु मसीह जो सामर्थ्य काम कर रहा है ना वो प्रकट होते क्योंकि यूहन्ना की आत्मा उसके अंदर आ गई है। ऐसा राजा हेरोदेस का सोचना था। अन्य लोगों ने कहा यह एलिया है और बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं ये तो एलिया है, परंतु कुछ अन्य ने कहा भविष्यवक्ता या भविष्यवक्ताओं में से किसी एक के समान है। तो पहले जो भविष्यवक्ता आए थे जैसे एलिया भविष्यवक्ता थे, एलिशा भविष्यवक्ता थे और भी बहुत सारे भविष्यवक्ता थे, कोई कहता है ये उन्हीं के बिल्कुल समान है। हेरोदेस ने यह सुनकर कहा जिस यूहन्ना का सिर मैंने कटवाया था वह वही है जो जी उठा है। हेरोदेस ने अपने भाई फिलिप्पुस की पत्नी हेरोदिया के कारण जिससे उसने विवाह कर लिया था लोगों को भेजकर यूहन्ना को पकड़वाकर बंदी गृह में डाल दिया था। यूहन्ना को अपनी पिछली बात याद आती है कि उसने यूहन्ना को पकड़वाकर जेल में डाल दिया था क्योंकि यूहन्ना ने हेरोदेस से कहा था अपने भाई की पत्नी को रखना तुझे उचित नहीं, क्योंकि यूहन्ना ने उसको कहा था हेरोदेस को कि तूने जो अपने भाई की पत्नी को रख लिया ना ये तेरी ठीक बात को नहीं, तो इसलिए राजा का मूड खराब हो गया था, उन्हें यूहन्ना को पकड़कर जेल में डाल दिया था। इसलिए हेरोदेस उससे बैर रखती थी, हेरोदेसिया उससे बैर रखती थी, वह चाहती थी कि उसे मरवा डाले। इसलिए जो हेरोदेस की जो पत्नी थी जिसके जो हेरोदेस राजा के भाई की जो पत्नी थी जिसको हेरोदेस ने रख लिया था, उस पत्नी ने जब ये सुना था कि यीशु मसीह ने उसके बारे में कहा कि अपने भाई को पत्नी को रखना अच्छा नहीं, तो वो उसकी पत्नी जो थी वो यूहन्ना से बैर रखने लगी थी और हमेशा उसको मरवा डालने के ताक में थी। उसे मरवा डाले, परंतु ऐसा न हो सका था क्योंकि हेरोदेस यूहन्ना का धर्मी और पवित्र पुरुष जानकर उससे डरता था और उसे बचाए रखता था, क्योंकि हेरोदेस जो है वो यूहन्ना को एक पवित्र पुरुष मानता था और धर्मी व्यक्ति मानता था और हमेशा उसको प्रोटेक्शन देता रहता था। राजा उसको हमेशा प्रोटेक्शन देता था, उसकी इज्जत करता था, उसे धार्मिक व्यक्ति मानता था। लेकिन जो उसकी भाई की पत्नी जो कि उसकी पत्नी हो गई थी वो उससे नफरत करती थी, उसे मरवा डालना चाहती थी और उसकी बातें सुनकर बहुत घबराता था पर आनंद से सुनता था। यीशु मसीह की बातें सुनकर वो बहुत ही घबरा जाता था लेकिन आनंद के साथ उसके हेरोदेस सुनता था। और ठीक अवसर आया जब हेरोदेस ने अपने जन्मदिन में अपने प्रधानों, सेनापतियों और गलील के सब बड़े लोगों को भोज दिया। और एक बार क्या हुआ कि राजा हेरोदेस था, उसका बर्थडे था और उसने अपने बर्थडे को मनाने के लिए एक बड़ा सारा भोज दिया, अर्थात एक बड़ी पार्टी को अरेंज किया। और उस पार्टी के अंदर बहुत बड़े बड़े लोगों को, सेनापति को और प्रधानों को और आसपास के जितने देश थे उनके सब लोगों को भी उस पार्टी में बुलाया। एक बड़ा आयोजन समझो किया गया। तो हेरोदेस की बेटी भीतर आई और नाचकर हेरोदेस को और उसके साथ बैठने वालों को प्रसन्न किया। हेरोदेस की जो बेटी थी वो बहुत ही अच्छी डांसर थी, मनीषा डांसर के जैसी, और उसने अपने पिता को खुश करने के लिए बहुत ही अच्छा डांस है वहां पर पेश किया और सब लोग इस डांस को देखकर खुश हुए। और राजा हेरोदेस भी बहुत ही खुश हुआ कि मेरी बेटी ने इतना अच्छा डांस किया। ठीक है। और तब राजा ने लड़की से कहा तू जो चाहे मुझसे मांग मैं तुझे दूंगा। तो उसने चाहा कि मैं अपनी बेटी को इनाम देता हूँ, उसका हौसला अफजाई करता हूँ। तो उसने कहा बेटी तूने बहुत ही बढ़िया डांस दिखाया है, आज तू मांग, जो तू मांगेगी मैं तुझे वो दे दूंगा। और उसने शपथ खाई मैं अपने आधे राज्य तक जो तू मुझसे मांगी मैं तुझे दूंगा। और राजा ने कहा कि तू चिंता मत कर, ये मत सोच कि मैंने नहीं दूंगा, तू मेरे आधे राज्य तक भी मांग लेगी तो मैं तुझे दूंगा। पहले के राजा जो है वो बड़े समझदार होते थे, किसी को जो पूरे दिल से मन से देते थे तो वो हमेशा एक बात कहते थे कि मैं तुझे अपना आधा राज्य तक दे दूंगा। कभी किसी राजा ने ये नहीं कहा कि मैं पूरा राज्य दे दूंगा। उनको पता था कि सामने वाली पार्टी है वो चीटिंग करके पूरा राज्य भी ले सकती थी, इसलिए हमेशा वो एक बाउंड्री रखते थे और मैक्सिमम टू मैक्सिमम कहते थे कि आधा राज्य तक तुझे दे दूंगा। तो उसकी लड़की ने बाहर जाकर अपनी माता से पूछा मैं क्या मांगू। वो तो बोली बड़ा अच्छी बात है। मेरे पिताजी ने खुश होकर कहा कि मैं क्या मांगू। अब मैं अपनी माँ से सलाह लेती हूँ क्या मांगती हूँ। आजकल की बेटी को यदि इस प्रकार का ऑफर मिलता तो वो कहती भी पापा जी मुझे तो आप आईफोन 13 ला दो, आप एप्पल का पीसी ला दो, एप्पल का टैबलेट ला दो, इस प्रकार की चीजें जो मांगती। लेकिन वो
पुराने समय की बात है, उसने डायरेक्ट कुछ भी मांगना अपने पिता से ठीक नहीं जाना और अपनी माँ के पास गई पूछने की क्या मांगना चाहिए। तो उसकी माँ बोली यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर मांग ले। तो उसकी माँ तो इस चक्कर में थी कि यूहन्ना को मरवा डाले। वो बोले भाई तुम बहुत बढ़िया है, अब मौका सही है, यूहन्ना का सिर मांग ले। वह तुरंत राजा के पास भीतर आई और उससे विनती की कि मैं चाहती हूँ कि तू यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर एक थाल में मुझे मंगवा दे। लड़की बोली जी ऐसा है पिताजी, मुझे एप्पल की कोई प्रोडक्ट कौन चाहिए, मना को नहीं जरूरत है, मैंने तो तू यूहन्ना है उसका सिर मंगवा दे थाल में रखकर। तब राजा बहुत उदास हुआ, परंतु अपनी शपथ के कारण और साथ बैठने वाले कारण उसने टालना न चाहा। अतः राजा ने तुरंत एक सिपाही को आदेश देकर भेजा कि उसका सिर लाए। राजा बोले मंगा दो भाई, और क्या कराएंगे। और उसने जेल खाने में जाकर उसका सिर काटा और एक थाल में रखकर लाया और लड़की को दे दिया और लड़की ने अपनी माँ को दे दिया। यह सुनकर यूहन्ना के चेले आए और उसके शव को ले गए। यहाँ पर राजा को जो पीछे की बातें वो समझ आती है। उसने अपनी बेटी के लिए सिर मंगवाया, उसकी बेटी ने अपनी माँ को दे दिया और फिर उसके यूहन्ना के चेले आए और यूहन्ना का सिर है वो ले जाकर जो भी उन्होंने उसका अंतिम संस्कार है वो कर दिया। और हम आ गए हैं अब प्रेरितों की वापसी और एकांतवास में 30वीं आयत में। जल्दी से इस अध्याय को पूरा करते हैं, थोड़ा सा लंबा अध्याय है। धैर्य के साथ वीडियो में बने रहिए, क्योंकि जब आप वचनों में बने रहते हैं और वचनों को बीच में छोड़कर नहीं जाते हैं तो पूरी आशीष के आप भागी बनते हैं। जब हम वचन सुनते हैं तो हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं, हमें नींद आने लगती है, हमें जगह जगह से फोन आने लगते हैं, जगह जगह से बुलावा आते हैं, क्योंकि शैतान चाहता है कि हम वचनों को न सुने। लेकिन आपको वचन को बीच में छोड़कर नहीं जाना है और 10 मिनट और आराम से बैठ को वचन को सुनना है। कोई ज्यादा इमरजेंसी है तो आप वचन को पॉज कर जा सकते हैं और दोबारा शुरू से यहीं से सुन सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं प्रेरितों की वापसी और एकांतवास। प्रेरितों ने यीशु के पास इकट्ठे होकर जो कुछ उन्होंने किया और सिखाया था सब उसको बताया और उसने उनसे कहा तुम आप अलग किसी एकांत स्थान में चलकर थोड़ा सा विश्राम करो, क्योंकि बहुत लोग आते जाते थे और उन्हें खाने का अवसर भी नहीं मिलता था। इसलिए वे नाव पर चढ़कर सुनसान जगह पर चले गए। तो यहाँ के जो चेले बोले जी यीशु मसीह जी आप थोड़े से एकांत जगह पे जाके थोड़ा आराम कर लो, बहुत सारे लोग आने लग रहे हैं जाने लग रहे हैं, आपने तो खाने पीने की भी फुर्सत नहीं मिली और थोड़ा सा नींद भी ले लो उसका। तो इसलिए वे अपनी किश्ती पर नाव पर चढ़कर एक सुनसान जगह पर चले गए। 5000 पुरुषों को खिलाना। बहुतों ने उन्हें जाते देखकर पहचान लिया और सब नगरों से इकट्ठे होकर वहां पैदल दौड़े और उनसे पहले जा पहुंचे। अब वो सुनसान जगह पर पहुंचे, उससे पहले लोग उस सुनसान जगह पर पहुंच गए क्योंकि पता चल गया था कि यीशु मसीह है वो यहाँ पर आने लग रहा है। ये बात लीक हो गई थी कि यीशु मसीह यहाँ पर आने लग रहा है। उसने उतरकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे जिसका कोई रखवाला ना हो। यीशु मसीह आराम करने के लिए आया था, लेकिन उसने बड़ी भीड़ देखी तो वो है यीशु मसीह को उस भीड़ पर तरस आया और उसने लगा कि ये सब तो ऐसे भेड़ों के समान है जिसका कोई चरवाहा नहीं। अब भेड़ बकरी है, उनका रेवड़ होता है 1000, 2000, 20,000 का, उनका कोई चरवाहा ना हो तो सोचो उनका कंट्रोल करने वाला कोई नहीं होगा तो किस प्रकार से वो फिर काम करेंगी। और वह उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। उसने खाना पीना यीशु मसीह भूल गया थोड़ी देर के लिए, बाद में देखेंगे, और उन लोगों को परमेश्वर के वचन से बहुत सारी बातें हैं वो सिखाने लगा। जब दिन बहुत ढल गया तो उसके चेले उसके पास आकर कहने लगे यह सुनसान जगह है और दिन बहुत डल गया है। वो बोले यीशु मसीह जी आप तो प्रचार प्रसार कर रहे हो, इसको थोड़ी देर के आप बंद कर दो, आज का सेशन समाप्त कर दो, क्योंकि जहाँ पर हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं वो एक सुनसान जगह है और शाम होती हुई आ रही है। उन्हें विदा करके चारों ओर के गांव में बस्तियों में जाकर अपने लिए कुछ खाना मोल ले। यीशु मसीह जी इनको भेजो, आप आसपास के कहीं गांव में जाओगे और पहुंचने में टाइम लगेगा, वहां जाके किसी ढाबे पे किसी होटल पे या से भोजन मोल ले और किसी धर्मशाला वगैरह में जाके टिके। आधी रात को ही वहां जाएंगे तो कोई ने कहीं खाना नहीं मिलेगा, सब ढाबे होटल बंद हो जाएंगे और कोई सराय नहीं मिलेगी, वो भी बंद हो जाएगी। यीशु ने उत्तर दिया तुम ही उन्हें खाने को दो। यीशु मसीह बोला भाई तुम ही दो उसने खाने के लिए, अब बेचारे गाँव भटकेंगे रात को, क्या पता उस गांव तक पहुंचे इतने होटल बंद हो जाए, ढाबे वगैरह बंद हो जाए। तो चेलों ने कहा क्या हम 100 दिनार की रोटियां मोल ले और उन्हें खिलाए। उन्होंने कहा कि अपने पास तो यीशु मसीह 100 दिनार है,
आपको तो उनकी रोटियां मोल लेकर इनको खिलाए। और एक दिनार का मतलब ये मान लो कि करीब करीब 500 रुपये होता है, तो 100 दिनार उनके पास थे। तो यीशु ने कहा जाकर देखो तुम्हारे पास कितनी रोटियां। यीशु मसीह बोला चेक तो कर लो एक बार, ही मोल लेने से पहले तुम्हारे पास कितनी रोटियां है। तो उन्होंने मालूम करके कहा कि 5 रोटी है और 2 मछली है। यीशु मसीह जी अपने पास तो फिलहाल यही राशन है। तब उसने उन्हें आज्ञा दी कि सबको हरी घास पर पांति पांति से बिठा दो। यीशु मसीह बोला कोई बात नहीं, तुम सारे जो बंदे हैं सबको लाइन वाइज बिछा दो, जिस प्रकार की क्लास में बच्चे बैठे होते हैं। और वे 100 और 50 करके पांति पांति करके बैठ गए। 50 की और 100 की लाइन में वे सारे जो आदमी और औरतें और बच्चे आए थे उनको बिठा दिया खाने के लिए। और उसने 5 रोटियां और 2 मछलियों को लिया और सड़क की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया कि वो लोगों को परोसे। और वे 2 मछलियां और उन सब में बांट दी गई और सब खाकर तृप्त हो गए। और उन्होंने टुकड़ों से भरे 12 टोकरियां भरकर उठाई और मछलियों से भी उन्होंने रोटियां खाई। वे 5000 पुरुष थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह का बड़ा चमत्कार। उन्होंने 2 रोटी 2 मछली और 5 रोटियों से 5000 लोगों को खाना खिलाया। परमेश्वर से स्वर्ग की ओर देखकर प्रार्थना की और सिर्फ 5 रोटी और 2 मछली ही इतने 5000 पुरुषों को खिलाने के लिए काफी थी। और सिर्फ 5000 पुरुष थे और हो सकता है उनके साथ में 2-3 हजार औरतें भी हो और 5-7 हजार बच्चे भी हो। तो इस प्रकार 10,000 से ज्यादा लोगों को एक बार में ही यीशु मसीह ने खाना खिला दिया। और हम आगे देखते हैं 45वीं लाइन में यीशु का पानी पर चलना। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले उस पार बेसैदा को चले जाएं जब तक कि वह लोगों को विदा करे। और उन्हें विदा करके वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को चला गया। तो उस यीशु मसीह ने कहा भी तुम है ना फटाफट नाव में चल के है ना और जो दूसरा देश है वहां पर पहुंचो, मैं भी इन लोगों को विदा करके आता हूँ और तुम फटाफट निकल लो। तो वो उसके चेले हैं वो फटाफट वहां से चले गए नाव में बैठकर। तब सांझ हुई तो वह नाव झील के बीच में थी और वह अकेला भूमि पर बैठा था। उसके चेले तो नाव में चढ़ गए, झील के बीच में पहुंच गए और वह भूमि पर अकेला था। जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी, तो वो रात के चौथे पैर के निकट वह झील पर चलते उनके पास आया और उनसे आगे निकल जाना चाहता था। यीशु मसीह ने देखा कि वे नाव लेकर झील के बीच में तो पहुंच गए, लेकिन हवा उनके विपरीत बह रही थी और उनको काफी प्रॉब्लम आ रही थी नाव चलाने में। इसलिए यीशु मसीह है वह झील पर चलते हुए उनके पास आया और उनसे आगे निकल जाना चाहता। तो झील के पानी के ऊपर चलते हुए यीशु मसीह उनके पास पहुंच गया और उनके पास से आगे निकल जाना चाहता, परंतु उन्होंने उसे झील पर चलते देखकर समझा कि भूत और चिल्ला उठे। लोगों ने देखो पानी के ऊपर चल रहा है कोई, तो पक्का भूत है भाई, और वे चिल्लाने लगे। जब यीशु मसीह उनके पास से पानी पर चलते हुए आगे जा रहे थे तो क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गए थे, पर उन्होंने तुरंत उनसे बातें की और कहा ढांढस बांधो, मैं हूँ, डरो मत। अरे यीशु मसीह बोले क्यों डरो हो बालको, मैं हूँ, डरो नहीं। तब वह उनके पास नाव पर आया और हवा थम गई और बहुत ही आश्चर्य करने लगे। जैसे यीशु मसीह उनके पास आया और नाव के ऊपर कदम रखा तो जो जोर का तूफान आया हुआ था जिसकी वजह से वे आगे बढ़ने में तकलीफ पा रहे थे, वो सारा तूफान है वो थम गया और सब बहुत ही आश्चर्य कर्म करने लगे। और वे उन रोटियों के विषय में न समझे थे क्योंकि उनके मन कठोर हो गए थे। थोड़ी देर पहले जो इतना बड़ा चमत्कार किया था, 10,000 लोगों को खाना खिलाया था, 5,000 लोगों को खाना खिलाया था, चेले उस बात को भूल कर डरने लगे थे क्योंकि उनके मन है वो कठोर हो चुके थे। और इस अध्याय के हम अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं और यहाँ पर सिर्फ 1 मिनट और पढ़कर इस अध्याय को पूरा करते हैं। और 53वीं आयत में लिखा है गत्रेस में रोगियों को चंगा करना। वे पार उतर कर गत्रेस में पहुंचे और नाव घाट पर लगाई। नाव को उन्होंने घाट पर लगाया और गत्रेस नगर में पहुंच गए में। और जब वे नाव पर से उतरे तो लोग तुरंत उनको पहचान कर और आसपास के सारे देश में दौड़े और बीमारों को खाटर पर डालकर जहां जहां समाचार पाए कि वहां है वहां वहां फिरे। जहां जहां भी यीशु मसीह शहर में घूम रहे थे वहां वहां लोग खाटों पर मरीजों को डालकर और बस
एक प्रकार से एक सेलिब्रेशन का माहौल था। पता चलता था कि यीशु इस कॉलोनी में आया है, उस गली में आया है, इस जगह आया। वहीं बस लोग फटाफट भाग लेते थे अपने बीमारों को लेकर उन्हें ठीक कराने के लिए। जहाँ कहीं वह गांव, नगरों या बस्ती में जाता था, लोग बीमारों को बाजारों में रखकर उससे विनती करते थे कि वह उन्हें अपने वस्त्र के आंचल को छू लेने दे, और जितने उसे छूते सब चंगे हो जाएंगे। उस समय एक बात बड़ी मशहूर हो गई थी, भाई यीशु मसीह के वस्त्र भी इतने कीमती है कि यदि उनको भी छू ले तो चंगा हो जाए। तो लोग वे एक ही प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह जी सिर्फ वस्त्र को ही छू लें तो अपने हम चंगे हो जाएंगे। तो आज के अध्याय में बस इतना ही, और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे अध्याय 7, और 7वें अध्याय में हम देखेंगे परंपरा पालन का प्रश्न और मनुष्य को अशुद्ध करने वाली बातें भी हम देखेंगे, और सुरफिकीनी जाति की स्त्री का विश्वास भी हम देखेंगे, और बहरे और अकेले व्यक्ति को चंगा करने भी देखेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, और परमेश्वर का वचन दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। चैनल पर नए हो तो आप हमें जरूर सब्सक्राइब करें। सबको जय मसीह की, खुश रहिए, जय हिंद।